ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियन्त्राणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्योवणतिनियम देवं वंदिता त्योवणिंद परी पूज्यं पूज्यं अणुप्रियाहो भवि जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और अपनी आश्रम भावना की चर्चा हो गई पूरी। अब यहाँ पर संवर भावना, कौन से नंबर की भावना? संवर 8वें नंबर की। 6 भावना शरीर से संबंधित और 6 भावना तत्व संबंधित। तो 7 भावना आश्रम भावना की चर्चा की। अब आश्रम का विरोधी संवर, और आश्रम भावना और संवर भावना विरोधी नहीं है। आश्रम का विरोधी भाव संवर है, संवर का विरोधी भाव आश्रम है। पर आश्रम अनुप्रेक्षा और संवर अनुप्रेक्षा विरोधी नहीं है। कुछ पल्ले पड़ी बात। आश्रम चीज अलग है, संवर अलग है। आश्रम भावना और संवर भावना तो एक ही है। हाँ, आश्रम भावना में भी वस्तु सुख की बात है, संवर भावना में भी वही बात करनी है। आश्रम भावना में क्या बात आई थी कल लास्ट में? मिथ्यात्व को छोड़ना, यह आश्रम भावना है। तो संवर भावना में क्या? मिथ्यात्व को ग्रहण करना है क्या? उसका विरोधी यही आ रहा, सम्यक्त्व। सम्यक्त्व को ग्रहण करना आएगा भी। आगे बात समझ में? ये मूल बिंदु पहली बार आपसे बता रहा हूं। आश्रम संवर विरोधी, पर आश्रम भावना और संवर भावना कभी भी विरोधी, ये चीज समझ में आनी चाहिए। आए ललित जी, क्यों विरोधी नहीं है? समझ में आई बात? देखो, इस गाथा में पढ़ेंगे तभी क्लियर भी हो जाएगी बात, है ना? देखो, संवर अनुप्रेक्षा गाथा नंबर 95 और पेज नंबर 44। गला बैठा हुआ है तो थोड़ा आप ध्यान देना भाई। अब क्या बोलो, शाम को 6 बजे बाद अपने आप सम्मतम देशवयं महवयं तजो कसायणं एदे संवर नामा जोगा भावोता चेव। सम्मतम सम्यक, देशवयं देशवृत, महवयं महाव्रत, तथा कसायणम कसायों का, जो जितना, जोगा भावों का चेव तथा योगों का भाव, एदे संवर नामा, ये संवर के नाम है। संवर के नाम क्या क्या बताए? सम्यक, देशव्रत, महाव्रत, कसाय का जितना, योग का भाव। 5 आए। अब जरा आश्रम में जाओ। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, 5 बात आई थी। क्या क्या आई थी? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। अब यहाँ लो, सम्यक, देशव्रत, महाव्रत और कसाय का जितना और योग का आभार। ठीक है,
अब भावार्थ में पढ़ो। पहले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग रूप 5 प्रकार का आश्रम का था। उनका अनुक्रम से रोकना ही संवर है। वह आश्रम का था या इसके रुकने का नाम आश्रम का रुकना तो संवर। आश्रम का रुकना तो संवर, ये होगी छोटी परिभाषा। अब बड़ी में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय योग का नाम आश्रम, तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय योग का रुकना, इसका नाम संवर। होगी परिभाषा नहीं होगी? सो कैसे प्रश्न कर दिया कि बात समझ में नहीं आई पूरी हमारे, तो समझाते हैं। मिथ्यात्व का अभाव तो चतुर्थ गुण स्थान में हुआ, वह अविरत का संवर हुआ। चौथे गुण स्थान में किसका अभाव हुआ? मिथ्यात्व। अविरत हुआ। अविरत का अभाव एक देश तो देश विरुद्ध में हुआ, देशमयम। सर्वदेश प्रमद गुण स्थान में हुआ, वह अविरत का संवर हुआ, तो प्रमाद का अभाव हो गया। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद हो गया। अप्रमद गुण स्थान में प्रमाद का अभाव हुआ, वह उसका संवर हुआ। और अयोगी जिन योगों का अभाव हुआ, वह उनका संवर हुआ। इस तरह संवर का क्रम हो गया। आगे सब क्रम के नहीं आ गए कि मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कसाय योग, जो 5 वहां लिए वही 5 यहां ले लिए। और अयोगी जिनमें योगों का अभाव, मिथ्यात्व और अविरत, चौथा गुण स्थान हो गया। फिर देश व्रत की बात आई, 5वां हो गया। फिर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, प्रमाद 7वां गुण स्थान। फिर कसाय और योग 10वां, इधर आ गया। कसाय का जितना और योग का अभाव, ये दोनों लिए तो 13वें गुण स्थान में योग का अभाव हो जाता है। तो पूरी बात क्लियर हो गई। तो संवर कहाँ हो गया? मिथ्यात्व, देशव्रत, महाव्रत और कसाय का जितना और योग, ये सब संवर हो गया। जो 5 वेद वहाँ गए, 5 वेद यहाँ कर दिए। वहाँ भी आश्रम के 5 वेद गए, यहाँ भी संवर के 5 वेद गए। क्योंकि मैंने स्टार्ट में शब्द बताया ना, आश्रम का विरोधी संवर, संवर का विरोधी आश्रम, तो ये आगे नहीं आगे पाछू। अब इसी को विशेष रूप से कहते हैं। जो बात यहाँ कही उसको और विशेष समझाते हैं। गुत्थि समिधि धम्मो अणुवेखात परिसेजोवी उक्किट्ठम चारित्रम संवर हेतु विशेषेण। गुत्थि मन वचन काय की गुप्ति, समिधि इंद्रिया भाषा इष्णा आधार निक्षेपण तथा प्रतिष्ठापना, इस तरह 5 समिति। धम्मो उत्तम क्षमादि लक्षण धर्म, अणुवेखा अनित्यादि 12 अनुप्रेक्षा, त परिचय जोवी तथा क्षुदादि 22 परिचय का जितना, उक्किट्ठम चारित्रम सामायिक आदि उत्कृष्ट 5 प्रकार का चारित्र, ये विशेषण विशेष रूप से संवर हेतु संवर के कारण है। किसके कारण है? तो संवर के कारण कौन कौन? तो ये बता दिए। गुप्ति, समिति, 10 लक्षण धर्म, अनुप्रेक्षा और परिसेजे सामायिक, ये सब क्या है? संवर के कारण है। द्रव्य संग्रह में आया, तत्वार्थ सूत्र में आया कि नहीं आया? और तत्वार्थ सूत्र में आया तो तत्वार्थ सूत्र की जितनी टीका सब में आ गया। सर्वार्थ सिद्धि आ जाएगी कि नहीं आएगी? इसमें
जितनी भी टीका है सब में बात आ गई है। तो, हाँ बिल्कुल। मन वचन काय ये 3 गुप्ती है, ये 3 योग है। सुमन दीदी बोलो, बोलो फटाफट, नहीं सुना। मन वचन का योग है कि मन वचन का गुप्ती है? योग तो नहीं है ना? तो योग के नाम भी मनोयोग, वचन योग, काय योग। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। जब गुप्ती लगेगी वो गुप्ती होती, योग लगेगा तब योग होगा। हाँ, तो फिर नाम एक जैसे क्यों रखे? नाम एक जैसे कैसे है? गुप्ती लग रही है ना, एक में योग लग रहा है। तो मन का कंपन होना मनोयोग कहलाता है, और मन के कंपन का रुक जाना समर हो जाएगा, गुप्ती हो जाएगी। मन वचन काय का जो हलन चलन है वो बंद हो गया तो गुप्ती होती है, और वो हलन चलन होता है तो वो काय कहलाता है। ठीक है, तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती है। ये 3 योग भी है, 3 गुप्ती भी है। और किस किस में आते हैं? पाप में भी आते हैं। 108 पाप में मन पाप, वचन पाप, काय पाप आता कि नहीं आता है? इन्हीं को 3 के कितने भेद हुए? 108 पाप गिने कि नहीं गिने? कैसे गिनते हैं? चलो पीछे पूछता हूँ सरोज भाभी को, 108 पाप गिनाओ। माला में 108 मणियां होती है, क्यों होती है? मणियों में 108 माला में 108 मणियां होती है, क्यों? ललित जी भाई साहब पता है? अपन जो माला गिनते हैं ना उसमें 108 मणियां होती है, क्यों? ये जी पता आपको? तो दोनों जी को नहीं बताया है। नहीं भाभी पता? सरोज भाभी नहीं पता? सुमन दीदी कितनी बार बताया होगा भाई? मेरे अलावा भी कई विद्वानों ने बताए होंगे। चलो पीछे से मम्मी बताओगी? आप बताओगी? लीला बहन बोलो। लीला नहीं, कौन बताएगा? तो चलो सरोज दीदी बताओ। उनकी समझ में आना चाहिए, ऐसे बताओ। आप अपने हिसाब से थोड़ी। फिर मन वचन काय, अब सुन लो ध्यान से। आपस में मत समझा, आपस में समझाना नहीं। हाँ चित्राबेन बोलो। हाँ चल अब सुन लो, कोई बात नहीं। हाँ आप बोलो चलो। ठीक है, अब बिल्कुल ये बोले तो सही ऐसे ही, पर 3 वो मन में बोले तो इन्होंने मन में बोला तो कौन सुने? अब ये बता। अब 3 संभरंभ, संभारंभ, आरंभ। ठीक है, फिर कृत, कारित, अनुमोदन। तो 3 का 3 से गुणा करो तो 9 हुए। फिर मन वचन काय 3 है, इन 9 का 3 से गुणा करो 27। तो 9 तो 27 प्रकार का मन
वचन काय हो गए, यानी 9 प्रकार का मन, 9 प्रकार का वचन का पाप और 9 प्रकार का काय का। कैसे बनते हैं ये दोनों यकीन संबरंभ जोड़ो उसके साथ कृत, संबरंभ कृत मन, संबरंभ कृत वचन, संबरंभ कृत काय। समझे नहीं? ऐसे करके 27 बिंदु बनेंगे। ये हो गए 27। अब क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कस है, तो 27 का 4 से गुणा करो 108। तो 27 प्रकार का क्रोध, 27 प्रकार का मान, 27 प्रकार की माया और 27 प्रकार का लोभ। ये 108 पाप हमारे द्वारा होते हैं। इन पापों को बचने से के लिए हम 108 मणियाँ उसमें रखी कि इस पाप से बचे। 108 मणियाँ है, उसका संबंध इससे है, समझे, पाप से, कि जीव प्रतिदिन 108 प्रकार का पाप करता है। इस पाप के बचने के रूप प्रतीक रूप 108 मणियाँ हैं। समझ आया कि नहीं? 108 का संबंध मुनिराज के 108 गुणों से नहीं है यहाँ, ठीक है, कि मुनिराज के 108 गुण लिखे, हाँ भगवान के 1008 है, मुनिराज के 108 है और श्रावक के 105 होते हैं। तो कोई लोग ये कहें कि मुनिराज के 108 गुण है इसलिए 108 मणियाँ नहीं, उसके प्रतीक रूप नहीं है। तो उनसे बड़े तो कौन है फिर? भगवान है। तो 1008 होने चाहिए थी बिल्कुल। तो यहाँ पर 108 प्रकार के पाप का प्राचित रूप कहो, प्रतिक्रमण रूप कहो, प्रत्याख्यान रूप कहो, आलोचना रूप कहो, उस पाप से बचने के रूप 108 मणियाँ रखी गई है, जो हम पाप से बचे ऐसा विचार करने के लिए, ठीक है। और 3 जो ऊपर है वो रत्नत्रय की सूचक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ठीक है। ये तो बीच में बात अपनी आई इसलिए कह रहे थे। तो मन वचन काय गुप्ति, 3 प्रकार की गुप्ति, फिर 5 प्रकार की समिति, इरिया समिति, भाषा समिति, इष्णा समिति, आधापन निश्चयपन समिति और प्रतिष्ठापन समिति। देखो यहाँ भी टोडरमल जी साहब ने बहुत सावधानी बरताई है। उन्होंने गुप्ती समिति इनके भी सबके 2-2 भेद किए, एक व्यवहार रूप, एक निश्चय रूप। व्यवहार समिति, व्यवहार गुप्ती, ये जो भी हैं वो तो शुभाश्रवी है। ये सब कैसे हैं? शुभाश्रव रूप है। निश्चय रूप जो गुप्ती है, निश्चय रूप जो संवर है, वो है संवर तत्व। आए समझ में? ये जो यहाँ पर लिया है 5 समिति, व्यवहार समिति लोगे तो वो तो उसमें चला जाएगा, पर जो वास्तव में समिति निश्चय समिति है वो वास्तव में संवर है, ठीक है। तो कैसे लेना और कैसे समझना, क्यों आश्रम नहीं रुका, शुभ भाव है, शुभ भाव से तो आश्रम होता है, शुभ भाव से क्या होता है? आश्रम होता है। तो इरिया समिति तो देख करके चलना है, तो देख कर चलने का भाव शुभ भाव है, तो शुभ भाव से क्या होगा? आश्रम होगा। तो फिर संवर कैसे होगा? तो यहाँ इसलिए टोडरमल जी साहब ने समिति गुप्ती सब की व्याख्या की। क्या अर्थ है? निश्चय और निश्चयवासी व्यवहारवासी का पढ़ो, उस कथन में बहुत अच्छी तरह से कि हम मूर्ख तो समझते नहीं क्या अभिप्राय है आचार्य देव का, और उसी को पकड़ करके बैठ जाते हैं। ये लिखा देखो, समिति को संवर लिखा है, बिल्कुल सही लिखा, गलत थोड़ी लिखा है। आचार्य देव ने जो भी लिखा है वो कोई गलत नहीं लिखा है। हम जो भाव है उस भाव को नहीं पकड़ते, वो हमारा दोष है, आचार्य देव का दोष नहीं है। हम बात नहीं सुनते पूरी, और या पूरी समझते नहीं है,
और कह देते कि ऐसा कहा था। दोष वहाँ पर चला जाता और अर्थ का अनर्थ हो जाता पूरा पूरा। हर समय जिनवाणी के शब्दों को वहाँ क्या अभिप्राय है, किस मंशा से कौन सी बात कही जा रही है, वो लेंगे तो बराबर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार संवर भी लेना पड़ेगा, व्यवहार निश्चय संवर भी लेना पड़ेगा, दोनों बातें लेनी पड़ेगी। पाप का संवर होता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए कर गया पाप का संवर होता है, ऐसा कह दीजिए। हाँ, व्यवहार संवर को ये पाप का संवर को, पाप का संवर इसी को कहा है। बिल्कुल। तो मन वचन का है कि गुप्ति, इरिया, भाषा, ऐष्णा, आधान निक्षेपण, प्रतिष्ठापना, इस तरह 5 समिति, उत्तम, क्षमा, लक्षण, धर्म। 10 धर्म किसमें लिए? संवर में। 10 धर्म ये सब लिया आचार्य देव ने, उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में। संवर के कारण कौन है बताए कि नहीं बताए? गुप्ती समिति, ये सब आचार्य देव ने वहाँ लिखा है। अनित्यादि 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावना। और 12 भावना का तो चर्चा चल रही है, और 12 भावना में ही क्या बता रहे हैं? संवर अनुप्रेक्षा में भी 12 भावना का चिंतन करेंगे। चिंतन तो अनुप्रेक्षा का अर्थ चिंतन करना है, पर 12 भावना प्रगटेगी कब? कल इसलिए बात क्लियर की थी मैंने, यहाँ लिखा था ना अंतिम में, देखो गाथा नंबर 94 में, जो पुरुष उपसम परिणामों से लीन होकर ये पहले के अनुसार मुंह से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व परिणामों को ये मानता हुआ छोड़ता है, उसके आश्रम अनुप्रेक्षा होती है। छोड़ता है ऐसा लिखा, चिंतन करता हुआ उसका नाम नहीं लिखा। चिंतन तो विकल्प रूप है। तो 93-94 नंबर गाथा में कितना क्लियर किया था। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को लेना कि जो मिथ्यात्व छूटा है वो संवर हुआ है, जो 10 धर्म स्वभाव रूप हैं वो प्रकट हुए, वो आपका संवर हुआ है, और वो संवर अनुपेक्षा है। 12 भावनाओं का चिंतन करना शुभ भाव है। अमरलाल साहब, ओ अमरलाल साहब, अभी चिंतन मत करो, इधर करो। 12 भावना का चिंतन करना ये शुभ भाव है। तो शुभाश्रम हुआ, क्या हुआ? शुभाश्रम हुआ, और हमें शुभाश्रम को भी छोड़ना है। पहले अशुभाश्रम छोड़ना, फिर शुभाश्रम होगा, फिर शुभाश्रम छोड़कर संवर होना। तो सारा प्रयत्न संवर के लिए है। आया समझ में कि नहीं? ये 12 भावना का स्वरूप किसके लिए समझ रहे हैं? संवर प्रकट करने के लिए। संवर प्रकट ना हो तो तुमने हमने जिनवाणी पढ़ करके किया क्या? 12 भावना का स्वरूप समझ करके संवर प्रकट न हुआ तो अधूरा ही है काम। तो इतने वर्ष हो गए जिनवाणी का श्रवण करते करते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, समझते समझते, पर संवर प्रकट न हुआ तो हमारा काम हुआ क्या? मैं पूछता हूँ। इतने एग्जाम दिए पर रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है ना। जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक वो परीक्षा दे रहे हैं। लोगों के नज़र में क्या है? 0 है कि नहीं है? और एक बार बैठे, एक बार हमें निकल गए, नौकरी मिल गई तो काम क्या हो गया? सफल हो गया। ये आदमी
और एक दूसरा खूब मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, पर नंबर ही नहीं आ रहा है। होता कि नहीं होता ऐसा? अब भाग्य काम नहीं कर रहा है, भाग्य काम नहीं कर रहा है, सम्यक तो हो नहीं रहा है, भाग्य काम कर नहीं रहा है। हाँ, यह भी कह दो, यहाँ भाग्य वाग्य नहीं काम करता है। सम्यक की प्राप्ति में भाग्य नहीं चलता है, लौकिक कार्य में पाप पुण्य का खेल है। परंतु आप यहाँ पुरुषार्थ की जरूरत है। यहाँ पुण्य काम नहीं करता, पाप नहीं काम करता। कि पुण्य का उदय होगा तो सम्यक दर्शन होगा, कहीं भी आया हो तो जिनवाणी में बताओ। और आजीविका का साधन पुण्य के उदय से मिलता है, सब जगह मिलेगा। पर कहीं भी सम्यक की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती हो तो बताओ भाई। सब जगह एक ही पुरुषार्थ चाहिए, है समझ में नहीं? तो यहाँ पुरुषार्थ चाहिए ना। पर आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो नहीं के लिए चलेगा। तो 12 अनुप्रेक्षा कह दिया, 22 प्रकार के परिचय को जीतने को कह दिया संवर, और सामायिक ये सब, इन सब को स्वरूप क्या वास्तव में अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चर्चा कर चुके हैं पूर्व में। वो जो स्वरूप बताया है ना, वो संवर है। यानी 7 तत्व के भूल में संवर तत्व संबंधी क्या भूल है, तो वहाँ पर सब बताया विस्तार से कि जीव कैसी भूल, किसको तो संवर मानता है क्या, और मानता 7 तत्व का अन्यथा स्वरूप बताया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पढ़ो 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण। तो हमारे द्वारा ऐसी ऐसी भूलें हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई भूल ही नहीं है। हाँ, निश्चयाभासी की तरह निश्चय का प्रवृत्ति करता है, हमारा भाषी की तरह व्यवहार की प्रवृत्ति करता है, और सोचता है मेरे कोई भूल नहीं, दोनों में होगा पालन करता है। अपने तो भूल ही नहीं, पर हमारे कैसे कैसे अंदर में भूल रह जाती है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए ये 7वां अध्याय तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बहुत गहराई से स्टडी करने योग्य है। गुरुदेव ने तो अपने हाथ से पूरा अध्याय लिख लिया था। उन्होंने अपने हाथ से लिखा पूरा, तो वो लिखा है। ये तो उनके बहुत नोट्स बनाए, ऐसा नहीं है गुरुदेव ने कुछ नहीं लिखा। ये समझ लेना, जो सामान्य कथन में तो गुरुदेव ने कुछ नहीं लिखा मतलब उन्होंने कोई प्रवचन के लिए किताब नहीं लिखी। गुरुदेव ने किताब कोई नहीं लिखी, तो ये नकल की ना, तो ऐसे गुरुदेव ने नोट्स बनाए। उनके भी वो जो इतनी स्टडी करते, उनको कोई बातें अच्छी लगती थी तो उन्होंने लिख रखी है। ऐसा नहीं था कि कुछ जैसे हम लोग किताब लिखते हैं ऐसे गुरुदेव ने कोई किताब नहीं लिखनी है अपनी, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बाकी बाद में जब इधर प्रसिद्धि हुई तो उनके द्वारा जो बोले गए लोगों ने लिखा, लोगों ने बहुत लिखा। जैसे कबीर हुए, कबीर ने कुछ नहीं लिखा, बोलते ही थे, गाते थे, तो उनके दोहे उनके शिष्यों ने एकत्रित किए हैं। कबीर ने कुछ भी नहीं लिखा है, वो तो अंगूठा छापता। कबीर तो अंगूठा छापता है, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने। तो किसी की नकल करके भी 2 लाइन लिखी, वैसे नहीं। गुरुदेव ने 7 अध्याय हाथ से भी लिखा है, कबीर ने तो वो भी नहीं किया है। परंतु उसके जो दोहे हैं, उलटबासियाँ हैं, वो इतनी
हैं कि उनके मित्रों, उनके जो शिष्य थे, शिष्यों ने उनको लिखा, एकत्रित किया और वही किताब के रूप में चलते हैं। वो अंगूठे छाप की किताबें MA BEd वाले पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ वो तो अंगूठा छाप तो तुम पढ़ते हो। ऐसे गुरुदेव के विषय में जो कहते हैं ना, गुरुदेव भले 5 छठी पढ़े थे, पर उन्होंने भी अच्छे अच्छे शास्त्रीय विद्वानों को, बड़े बड़े पंडितों को पानी भरा दिया, समझो। जो रास्ते खोला है ना, इसके लिए अनुभव काम करता है ऋषियों के लिए। तो कबीर, तुम कहते कागज देखी, मैं कहता आँखन देखी, कबीर कहता है। तो ऐसे यहाँ कहते हैं हम तो अनुभव की बात करते भैया। तो ये अनुभव की बात समझना है 7 छन्नू गाथा में, कि ये जो बात कही गई है ये सब संवर है। ये कौन सा संवर लेना? भाव संवर, द्रव्य संवर, व्यवहार संवर, निश्चय संवर। तो उस रूप लगाते रहना बराबर, ठीक है। अब इनको और स्पष्ट रूप से कहते हैं और खुलासा करते हैं। सुनाई दे रहा पीछे? माइक की आवाज आ रही होगी ना? आ रही है पीछे सुमन दीदी? हाँ। गुत्ती जोग निरो समीदीय प्रमाद वज्जनम चेव धम्मोदया पाणो सुतचिंताणु पेयो। योग का निरोध गुप्ती है, प्रमाद का व्यंजन वर्जन यत्न पूर्वक प्रवृत्ति समिति है, दया प्रदान धर्म है, जीवादि तत्वता निस्वरूप का चिंतन अनुप्रेक्षा है। एक एक की परिभाषा दे दी बहुत शॉर्ट में कि योग को निरोध गुप्ती। गुप्ती किसका नाम? योग का निरोध, रुक जाना, मन का योग रुक जाना, वचन का योग रुक जाना, काय का योग रुक जाना, इसका नाम गुप्ती है। योग किसका नाम था? योग किसका नाम था? कंपन, उद्गल प्रदेशों का कंपन, वो पुद्गल का, और आत्म प्रदेशों का कंपन। तो ये कंपन जो रुक गया, यानी मन का रुक जाना, वचन का रुक जाना, काय का रुक जाना, ये जो प्रवृत्ति है, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति, इन तीनों की प्रवृत्ति का रुक जाना एक योग का निरोध कहलाता है। और इसका निरोध क्या कहलाएगी? गुप्ती। अब मेरा ये हाथ अभी नहीं चल रहा है, ये खड़ा हो गया, काय योग हो गया कि नहीं हो गया? अब यूँ कर रहा तो योग हो रहा काय का। अब यूँ बैठा हूँ तो काय का योग है कि नहीं बताओ? कहाँ से हो रहा? उड़ के। यही हमारे गलत है। अभी ऐसे हाथ बंधे, ये भी काय का योग है। हमारा काय का योग क्या है? मैं बोल रहा हूँ तभी वचन योग हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तभी वचन योग होगा, और नहीं बोलूँगा तब वचन गुप्ती होगी। क्योंकि बोलने का नाम, शब्द बोल रहा हूँ तो वचन योग, नहीं बोल रहा हूँ तो फिर गुप्ती हो जाएगी, क्योंकि योग का निरोध का। इसलिए थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा आपको। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सब सुन रहे हो, आपके तो वचन गुप्ती है, फिर मेरे है वचन योग। अभी मेरे तो वचन योग हुआ ना, आपके तो गुप्ती हो गई फिर। तो सब चीज़ समझना है। पहले लगाना है सम्यक दर्शन पूर्वक। क्या लगाना पड़ेगा? सम्यक दर्शन पूर्वक मन की प्रवृत्ति रुकना, वचन की प्रवृत्ति रुकना, काय की प्रवृत्ति का रुकना, उसका नाम योग निरोध है, वो गुप्ती है। वचन, मन, अब मन से, मन की प्रवृत्ति चल रही कि नहीं चल रही आपकी? तो फिर तो मन की प्रवृत्ति चलेगी तो मनोयोग होगा। तो फिर मन का निरोध कैसे होगा? पापा जी बताओ, मन का निरोध कैसे होगा? मन
अपने तो मन फिर 24 घंटा चलता है, अपने तो 24 घंटा मन चलता है, मन 24 घंटा चंचल है अपने तो है। तो फिर क्या होगा? मुनिराज के मन उनके तो गुप्ती हर समय रहेगी कि नहीं रहेगी? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तीनों है कि नहीं? नहीं रहती। 28 मूल गुण कौन कौन से? 28 मूल गुण कौन से? 28 मूल गुण कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 15 और 66 और 7 शेष गुण, 28 हुए। तो 3 गुप्ती भी है कि नहीं मुनिराज के? है। तो कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी ऐसा भैया? इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों लगाना, ये कहना है मुझे। यूँ तो देखा जाएगा तो मन का चिंतन चल रहा है तो मनोयोग चल रहा है उनके, वचन से वो वचन योग भी हो रहा है, काय योग भी है, तो गुप्ती भी तो होती है। हाँ होती है। तो निश्चय रूप जो शुद्ध परिणति, इसलिए टोडरमल जी साहब के वचनों को मैं बार बार क्यों याद कर रहा हूँ? वो इसलिए याद कर रहा हूँ कि व्यवहार प्रवृत्ति और निश्चय प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसे लगाना उसको। तो योग का निरोध होना, उसका नाम यहाँ पर लिखा है गुप्ती। योग का निरोध होना चाहिए। फिर है प्रमाद का वर्जन, यानी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति समिति है। यत्न पूर्वक प्रवृत्ति यानी सावधानी, इरिया समिति, भाषा समिति, ये सब क्या इसमें? सब में सावधानी है कि नहीं? आप चलो तो कैसे चलो? भाषा समिति और वचन गुप्ती में अंतर है कि नहीं? भाषा समिति में तो बोलना है पर वचन गुप्ती में बोलना नहीं है। और मुनिराज के दोनों चीज होती है, भाषा समिति भी होती है और वचन गुप्ती भी होती है। तो बोले तो हित मित प्रिय बोले, और जहाँ तक हो सके तो नहीं बोलना, तो वो उसमें चला जाएगा। तो मुनिराज की भाषा समिति, हिरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठा, सब में सावधानी की बात आई नहीं। इसलिए लिखा है यत्न पूर्वक प्रवृत्ति, यानी आपकी जिसमें प्रवृत्ति हो रही है वो पूरी कैसी है? प्रमाद रहित चल रहे हैं और आप देख के ही नहीं चल रहे। जीव एक भी नहीं मरा, एक भी जीव नहीं मरा, तो भी आपको पाप लगेगा। क्या आप कहोगे किस बात का पाप लगेगा हमको? कि मेरे तो एक भी जीव मरा ही नहीं है। कि आपने देख के नहीं चले, इस बात का पाप लगेगा। जीव मरा या नहीं मरा उससे बात नहीं है। ये अब इतनी सूक्ष्म बात किसके समझ में आएगी बेटा? मेरे जीव मेरे हाथ से मरा ही नहीं, मेरे को किस बात का पाप लगा रहे हो आप? किस खातिर में मेरे को सजा दे रहे हो? क्या कोर्ट में सजा मिलेगी उसको कि नहीं देगा कोर्ट? तो गैर इरादन केस जैसे मैं गोली चलाई, सामने वाला मर गया, ठीक है, तो इरादा से मारा गया है तो अलग सजा है, पर वो चला कहीं और रहा था और दूसरा मर गया। अब मर गया तो सजा तो मिलेगी उसको, पर जैसे गाड़ी चाहिए समझो, अपन गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते एकदम कोई सामने आ गया, मर गया। अब केस कर दिया उसने, उस पर केस तो करेगा वो, पर कैसा होगा केस? वो गैर इरादा,
इरादा पूर्वक यानी संकल्प हिंसा का पाप नहीं है वहाँ, विरोधी हिंसा का पाप है, वहाँ भी ऐसे दो भेद है। पर अब यह कहते हैं मरा ही नहीं, वो गाड़ी चला रहे हैं आप, कोई जीव मरा ही नहीं, पर देख के नहीं चला रहे हो, गाड़ी चला रहे थे एकदम, फिर एक जनों ने गाड़ी रोकी और उसने झगड़ा किया, कैसे चलाते हो गाड़ी, तो क्या हुआ, ऐसे नहीं हो सकता, हुआ तो नहीं तो लगा नहीं लगा तो क्या हुआ, झगड़ा होता ना, केस कर दे जा, अब केस में तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, तो यहाँ जीत गए। पर यहाँ पर क्या कहते हैं, भैया तुझे पाप लगेगा, क्यों कि तू सावधानी पूर्वक नहीं चला रहा था, इतना पूर्वक नहीं थे, हिंसा का पाप लगेगा तुझे, वो प्रमाद है। तो प्रवृत्ति पूर्वक का मतलब सावधानी पूर्वक, पूर्ण सावधानी बरत करके कार्य करना, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। यत्न पूर्वक प्रवृत्ति, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति बहुत सावधानी पूर्वक, जैसे मूत्र क्षेपण करें तो देख करके कोई जीव तो नहीं है, और जीव नहीं भी था और आपने ऐसे ही किया तो पाप लगना आपको। दया प्रधान धर्म है, धर्म कैसा है, अब दया भी कैसी, निश्चय व्यवहार दो रूप लगाओ, किसी जीव को बचाना ही दया है क्या, खाली किसी जीव को बचाना ही दया है क्या, अपने को भी तो बचाओ पाप से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, आया कि नहीं। जीवादि तत्व तथा निज स्वरूप का चिंतन अनुप्रेक्षा है, 7 तत्व हैं, निज स्वरूप का चिंतन, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। देखो इसमें भी इतना क्लियर किया, क्या लिखा, शुद्ध चिंता अनुपेया, जीवादिक तत्व तथा निस्वरूप का चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा। ठीक है, तो ऐसे ही और आगे का खुलासा करेंगे, समय हो गया, सभी ऐसा चिंतन करें। इसी भावना से विराम लेता हूँ।